कस बने रहो रे मोर संग चलोगा मोर संग चलो रे सिया राम भजोगा मोर संग चलो रे सिया राम भजोगा। गानी भर साथ देवैया तुमरो राम रमैया सपना सब साकार करैया नौका पार लगैया। गानी भर साथ देवैया तुमरो राम रमैया सपना सब साकार करैया नौका पार लगैया। संग साथी सब थोड़े दिन के संग साथी सब थोड़े दिन दुख ऊपर पाँव धरो रे मोर संग चलोगा मोर संग चलो रे सिया राम भजोगा मोर संग चलो रे सिया राम भजोगा। ओ गिरे तक मन के मन ओ पर डरे मन के मन ओ गिरे तक मन के मन ओ पर डरे मन के मन मोर संग चलो रे सिया राम भजोगा मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा मोर संग चलो रे सिया राम भजोगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित्र मानस में भरत एक ऐसा पात्र है जिन राम लमनाए बरगे है पूरा परिवार के साथ में है ना। सज्जनों, दाई के सेती लोगन मन भाई से झगड़ा कर सकते है ना। दाई के सेती लोगन मन आजकल भाई से झगड़ा कर सकते, लेकिन भाई के साथ भाई के कारण दाई से झगड़ा नहीं कर सके। लेकिन भरत जी महाराज एक ऐसा पात्र है जो अपन भाई के लिए अपन दाई से झगड़ा करे। ननिहाल ले जब लौटिस ना भरत जी महाराज पूछिस राम कहाँ के है वो माता के कही कहते बेटा तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी तोर बराज पाट मांगे तोला में युवराज के रूप में देखना चाहत हो और भरत राम बर राज पाट मांगे हो। तेने वक्त भरत जी महाराज के हिस जे समय ते राम ला बनवास जा ऐसी कही के कहे तेने समय तोर मुहम किरण पर गिसवो तोर जीभ कबर निकल गिस कैसे लागी सोही माता के कही बता जेन लइका बर अपन पूरा ममता लुटा है बचपन ले पाल पोस के बड़े करे है वही लइका भाई के कारण में पंदाई के साथ में झगड़ा करत है ना। ये रामचरितमानस के एक अद्भुत प्रसंग भरत चरित्र और चित्रकूट के घाट में जब सबके साथ में सुंदर बैठक हुई सब मनाए के प्रयास करी राजा जनक जी महाराज समझाइस माता सुनैना समझाइस वशिष्ठ जी महाराज समझाइस तीनों जन रानी मन समझाइस अयोध्या नगरी के बहुत प्रजा मन समझाइस है ना। लेकिन भगवान राम नहीं मानिस है ना। और किस
का कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सब एक। बहुत सुंदर प्रसंग मिले हैं मोला। एक मुखिया ला कैसे होना चाहिए, भगवान राम भरत लही बात ल समझे इसके, हे भरत मुखिया ला कैसे होना चाहिए तो मुंह के समान। जैसे मोर को ध्यान से सुनत रहो दाई हो, है ना, हमन का में भात खाथन मुंह में, और मुंह में 3 दिन ले भात खायल छोड़ देबे कैसे होई, सोच के देखो ना। 3 दिन ले भात मत खाओ भला, मुंह एकदम बंद कर देव कि मोला खाना नहीं है पीना नहीं है, तो शरीर के अंग प्रभाव पड़ी कि नहीं पड़े। हम भोजन करथन, भोजन पेट में जाते, पेट में जाने के बाद ऊर्जा प्राप्त, सभी अंग में ऊर्जा पहुंचाते, ये काम का है मुंह ला। तो भगवान राम का कि इसकी मुखिया ला का के समान होना चाहिए, मुंह के समान, है ना। मुखिया ला कैसे होना चाहिए, मुंह के समान। और मुंह में का चीज है जानते हो दाई, पहली नंबर में है दांत, और दूसरा नंबर में है जीभ, और तीसरा नंबर में है लार। अब मैं राम कथा के गहराई में जाए के प्रयास करा, तो ध्यान से सुनना। जब काकरू घर कोनो लड़का जब जन्म धर के आते, तो लड़का के मुंह में पहली से जीभ मौजूद रहते ना दाई, जीभ मौजूद रहते नहीं वो कि तुम्हारे मंदरौद गांव में एक आध लड़का थे तो बिना जीभ के आते हो कि नहीं, तो कहो कम से कम लड़का जब जन्म धर के आते हो मुंह में जीभ रथे नहीं रथे ना, हाँ जीभ रथे। और दांत, दांत के साल बाद आते, 5 साल बाद, बिल्कुल राइट, है ना। देखो कोनो लड़का जब जन्म धरते तो जीभ पहले से मौजूद रहते, दांत बाद में आते, और आदमी ये दुनिया से जाते तो जीभ रथे कि नहीं रहा, वाह कोने नहीं रहा कथे। तुम्हारे गांव के मन जीभ ला काट के अलगा के घर में रख तो का जी। आदमी जब मरते फिर भी जीभ मौजूद रहते, दांत बाद में आते और पहली चाले जाते। कई जन्म देखना सियान अवस्था जब आते ना तो दांत टूट जाते, कॉमन हो गए आजकल सियान मन के कौन का, जवान मन के दांत टूटत। कुछ समझा तो कि नहीं समझा, तुम्हें कहना का चाहता हूं, है ना। तो मुंह में का रही थे, पहली नंबर में दांत, दूसरा नंबर में जीभ, तीसरा नंबर में लार। तो दांत के बूता काए जानते हो, दांत की बूता काए चना फोड़े काम ही करते, है ना। दांत के बूता काए कतरे के बूता, दांत कैसा रहते, कठोर, है ना। देकर से कतरू बड़े मटर चना क्यों न रहा, फटाफट कतर के पूरा पिसान बना दे। और जीभ के काम का है नरमता, वो स्वाद लेके बूता करते। और तीसरा नंबर में लार के का काम है, वो साने के बूता करते। मिर्चा भजिया खाते तो शांति नहीं। तो कहना कहे के मतलब यह है कि जब एक मुखिया बनना है हमला, तो मुखिया में 3 चीज होना चाहिए। पहली नंबर में दांत की भांति कठोर, अगर कोनो गलती करत है ना तो अपन परिवार के सदस्य क्यों न रहे, गुनहगार के लिए सिर्फ सजा है तो सजा, ऐसे बात नहीं है कि ते तोर घर के मुखियास, ते तोर गांव के मुखियास, ते तोर समाज के मुखियास, तोर घर के तोर छोटे भैया गलती करत है ते ओकर बचाव करत हस, तो मुखिया के गुण तोर में नहीं है विराजमान। पहली नंबर में मुखिया ला कैसे होना चाहिए, दांत की तरह कठोर होना चाहिए। और दूसरा नंबर में जीभ, जीभ कैसा रखते दाई, नरम, है ना। एक मुखिया ला हृदय से का होना चाहिए, नरम, है ना। आप सब जन जानते हो जेन पेड़ है नरम रहते ना, हवा चलते, जमीन में लेट जाते, जमीन के सहारा मिलते, वो कभी नहीं टूटे। और जे पेड़ कठोर रहते ना, हवा चली ना तो भरस ले टूट जाते वह। और तीसरा नंबर रखते हमारे मुंह में का, लार, लार के काम का है मिलनसार। मतलब एक मुखिया ला का होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, सबके साथ में सरल होना चाहिए और मिलनसार होना चाहिए, है ना।
मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सबे। मुखिया मुख की तरह से होना चाहिए, कठोर भी होना चाहिए, सहज भी होना चाहिए, मिलनसार भी होना चाहिए, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, और अपन विवेक के अनुसार में अपन परिवार के, अपन समाज के, अपन राष्ट्र के वो पालन पोषण करे। ये मुखिया में गुण होना चाहिए। वर्तमान में अभी हमारे मुखिया मन में गुण मौजूद है का? मुखिया मन में गुण विराजमान है? पहली के नेता मन का कहे सज्जनों जानतो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। क्या कहे? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। आजकल के मन नेता मन का कहते, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हारा खून चूसूंगा। याद करके देखो भारत के इतिहास ला का सबसे पहली 0.0 हम दे, तब जाकर के विश्व गुरु कहले। विश्व गुरु के पदवी में आज भी भारत विराजमान है, लेकिन हमारे देश के नेता मन के कारण है हमारा देश बदनाम है। दूसरा देश में जा, चीन जैसन देश में जाकर के देख, कोनो भ्रष्टाचारी अगर नेता है तो गोली मार दिए जाते, डायरेक्ट सजा दिए जाते। और हमार देश ऐसा ने बोला पाल पोस के हमें मन बड़े करत मन का रहते, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। मैं कथो तुमन पहले अपन पेट लग हटाओ, फिर बाद में गरीबी लग हटाओ। सज्जनों, ये धार्मिक मंच में कोई राजनीतिक बात नहीं करत हूँ, लेकिन मुखिया के जब सवाल है, हम मुखिया कैसा ला बना था, होकर अंदर भी तो ये गुण मौजूद होना चाहिए ना। मुखिया ला कैसे होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। लेकिन आजकल के मुखिया अपन काम बन के वोट मिल गए तो कोई मतलब नहीं है जनता से, है ना। सज्जनों, ये हमारे भारत की जो माटी है बड़ा अनमोल है। हमारे छत्तीसगढ़ की जो माटी है बड़ा ही अनमोल है। ऐसा छत्तीसगढ़ जैसा शांति प्रिय राज्य में हम निवास करके अभी भी अपन कर्तव्य से हम विमुख हैं। सही तरीके से मुखिया के चुनाव करन, जेकर से हमार समाज आगे बढ़ सके, हमार घर आगे बढ़ सके, हमार परिवार आगे बढ़ सके, है ना। जेकर से संत मन की का जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन है लोग यहाँ, मैं निसी निसी शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अलबेलों के इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों के इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग, कहीं होली के है मेले। जहां सबसे पहले सूरज आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। हमारे देश में, हमारे गांव में कोनो सगा जही ना, मेहमान आ जही ना, तोला भगवान के भांति समझथन। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। भले 1 रुपया में राशन कार्ड हम चौर खाथन अलग बात है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की हमको जरूरत नहीं, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। अमरुद घोषिका महोदय यहाँ ताली बजाल कथित बड़ बजाते। अब हम काकर घर के खपरल फोड़े हम जी, हमारे बात ताली नहीं बजा। चलो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए तालियों के साथ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आओ एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच में।
हरि श्री राधे। बोल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भगवन तो जानता है सबका नाम पता, भगवन तो जानता है सबका नाम पता। चाहे तू बता चाहे ना बता, चाहे तू बता चाहे ना बता, भगवन तो जानता है सबका नाम पता, भगवन तो जानता है सबका नाम पता। जानता है जानता है जानता है हाँ जानता है। किस्मत के लेखा बंद टाल नहीं करता है, किस्मत के लेखा बंद टाल नहीं करता है। कर्मों का फल बंद मिल के ही रहता है, सबको मिलता है सबको मिलता है। कर्मों का ये सजा भगवन तो जानता है सबका नाम पता, भगवन तो जानता है सबका नाम पता। जानता है जानता है जानता है हाँ जानता है। के गीत बंद आना और जाना है, जिंदगी के रीत बंद आना और जाना है। राम भजन गा के भव तर जाना है, सबको मिलता है सबको मिलता है। कर्मों का ये सजा
भगवान तो जानता है सबका नाम बता, भगवान तो जानता है सबका नाम बता। चाहे तू बता चाहे ना बता, चाहे तू बता चाहे ना बता, भगवान तो जानता है सबका नाम बता, भगवान तो जानता है सबका नाम बता। जानता है हाँ जानता है, जानता है हाँ जानता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान राम भरत लगत है कि भरत मुखिया कैसे होना चाहिए, मुंह की समान, दंड देने के लिए कठोर है ना, और हृदय से मिलनसार, सबके साथ में सरल। रामचरितमानस में एक प्रसंग आते सज्जनों, जब हनुमान जी महाराज लंका में गए और लंका में जाने के बाद में विभीषण के साथ में मित्रता हुई, और मित्रता जब हुई ना तो हनुमान विभीषण ला पूछते ते लंका में संत आदमी कैसे रही था जी। मैं कथा से हटत नहीं हूँ, कथा में कथच में हो। तो विभीषण जी महाराज किसका बताओ हनुमान, मैं लंका में कैसे रथो जानता, जैसे 32 ठन दांत के बीच में जीभ रथ है तैसे रथों के। अब तो ही मन बताओ, दांत के वजह से जीभ रथ है कि जीभ की वजह से दांत रथ है? सोचो ना। विभीषण का कहे कि ये लंका में मैं कैसे रथों, जैसे 32 ठन दांत के बीच में जीभ रही थे तसने में रथों की। तो दांत की वजह से जीभ रथे कि जीभ की वजह से दांत रथे के वो है ना, जीभ की वजह से दांत रथे सज्जनों। कैसे चेज भाजिल खाथो तुमन, आनी बानी भाजिल खाथो तो दांत में लटक जाते, चिपक जाते नहीं का। और कहीं चेज भाजिल खा डारे दांत के चिपा में से खुसर के ना तहन जीभ 24 घंटा ऊंचे जाए। जीभ कैसन है, नरम है, दांत कठोर है, दांत के काम का है चाबे कूता करते पीसे के। लेकिन वही चेज भाजी जब दांत के बीच में अगर चिपक के ना तो जीभ घेरी बेरी जाकर के साफ करते। और जीभ कहीं साफ नहीं करी ना सज्जनों तो दांत में का पड़ जाए जानथो, कीड़ा। दांत पुंडी पड़ जाए जल्दी टूट जाए, है ना। तो वास्तव में दांत ला कौन रखवाली करत है, तो हमार जीभ रखवाली करत है। तो ये बात लगी कि एक मुखिया लगा के समान होना चाहिए। देखो कई जन मुखिया मन सब जन संतुष्ट नहीं कर सकेगा, अपन विवेक के अनुसार में मुखिया ला निर्णय लेना है। कभी कभी कैसे अपन विवेक के अनुसार, जैसे एक जन मुखिया 2 जन बेटा है, एक जना मान लो बात 5वीं पढ़त है, एक जना 12वीं पढ़त है ना, दोनों जनों मुखिया के बेटा ही मान के चल। तो जब कभू वाला पैसा देना है ना, बड़े बेटा कहीं पैसा मांगा थे, पिताजी मोला पैसा दे, कहीं खाना है। छोटे बेटा मांगा थे, पिताजी मोला कुछ खाना है पैसा दे। तब बड़े और छोटे में बेटा तो दोनों जन बरोबर है, मैया तो दोनों जन के बरोबर है। लेकिन एक विवेकवान मुखिया रही ना, अपन छोटे बेटा ला कम पैसा दे, है ना। ए दे बेटा ते प्राइमरी स्कूल वाला थोड़ा कम खर्च है, थोड़ा चॉकलेट खा भी कहीं केगा, और 12वीं पढ़ने वाला नाश्ता करे बर दे, होटल में खा भी कहीं। मतलब कहे के मतलब ये है कि एक मुखिया ला ऐसे अपन विवेक के अनुसार निर्णय लेना है। और कभी कभी देखो मुखिया बनने के बाद में आज तक के ना
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जेकर बुराई नहीं हुई सही, जहाँ अच्छाई है यहाँ बुराई भी है। भगवान राम भी जब मुखिया बनिस ना तो भगवान राम के ऊपर भी उंगली उठाए है। कौन एक जन धोबी देकर सीती माता सीता कहाँ चली? वाल्मीकि के आश्रम में, है ना। मुखिया के अपन नियम के अनुसार काम करना है। जैसे 5 साल लेते मुखिया बने तो 5 साल ले तो काम ऐसे कर, बुराई करने वाला तो कर ही, लेकिन तोला दुनिया वाला चक्कर में नहीं रहना है, तोला अपन विवेक लगाना है। जैसे ग्राम पंचायत के ते सरपंच मान लो बात, तोर फंड में कितने पैसा आते तोला जानकारी है ना। अपन पंच के साथ में ऐसे काम करवा ताकि तोर गांव वाला मन लगे कि वास्तव में 5 साल लिए सरपंच के काम करिस, बहुत अच्छा करिस। दुनिया के काम का है बुराई करने वाला, ते सही करबे तब बुराई करही, गलत करबे तब बुराई करही। हर चीज में गुण है तो दोष भी है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार। ये संसार में जब भगवान अच्छा ही बनैस ना तो बुराई तक को बनैस। एक जन ठाकुर है अपन बेटा के संग में बाजार गिस। एक कौन गांव है? कुरुत, है ना, ध्यान से सुनत रहा। वो ठाकुर अपन बेटा के साथ में कुरुत के बाजार गिस और कुरुत के बाजार ले एक ठन घोड़ा खरीद के वापस लौटत रहा। और कुरुद ला पार हो गए, आसपास कोई गांव है मान के चल, है ना। चल कौन गांव मिल गए? तुम्हार गांव मिल गए मंदरौत। मंदरौत के आदि मन की ये कैसन बाप बेटा पागल है का जी, घोड़ा ला रेंगात लाना थे, घोड़ा में बैठ नहीं जाती एक आध। अब मंदरौत वाला मन की ना तब पिताजी है घोड़ा में बैठ गए, अब बेटा हरेंगा जाते बाप घोड़ा में बैठे। आगे की मेघा में मेघा वाला मन का वाह ये कैसन पागल बाप है जी, बेटा हरेंगा जाते हो बाप घोड़ा में बैठे। अब बाप घोड़ा ले उतर के बेटा घोड़ा में बैठ के बाप रेंगा जाते। फिर आगे बढ़ी भैंस मुंडी में गिन, तब भैंस मुंडी के मन कहते वाह कैसन पागल बेटा जी, कैसन पागल बाप है जी, है नहीं रेंगत जाते अपन। अब बेटा बैठे, अब दोनों जन उतर गए। फिर आगे किस मगर रोड में, वो मगर रोड के मन कहते हुआ कैसन भोकवाए, फिर रेंगत जाते मन, दोनों जन बैठ नहीं जाती इसका। अब बाप बेटा घोड़ा में बैठ गए। फिर आगे गांव में किस पांडु का पहुंची, तो पांडु का के मन का कथे वाह देखना कैसन पागल बाप बेटा। वो घोड़ा हा दो जन के वजन ला सह सकी नहीं सह सकी, ओकर ऊपर में बैठे। अब दोनों जन बाप बेटा घोड़ा से उतर गए, आगे बढ़ी फिंगेश्वर में। फिंगेश्वर के मन अब कैसे किया जाए, बाप बेटा उतर के घोड़ा बांधी, दोनों पैर लाओ बीच में गेड़ल फसई और घोड़ा के, लेकिन दोनों जन फिंगेश्वर में पहुंची ना तब फिंगेश्वर के मन कहा कहते ताली बजा के हंस दिया। दुनिया में हम एक से आदमी देखे लेकिन एक टाइप के पागल बाप बेटा नहीं देखे। घोड़ा लाई से फंसा के ले गए थे बीच में। कुछ सीख मिली ना, बाप बैठे है तब अच्छा है, ना वो घोड़ा में बेटा बैठे है तब अच्छा है, ना रेंगत जाते तब अच्छा है, ना दोनों जन बाप बेटा बैठे है तब अच्छा है, ना घोड़ा ला जोड़ के ले गए कहो के तब भी अच्छा है। तो कैसे करे दोनों जन बाप बेटा, फांसी हो के मर जाए। हमारे जीवन की कमजोरी ही हरे, है ना। अच्छाई देखने वाला अच्छाई देखते, बुराई देखने वाला बुराई देखते। दुनिया के काम में कहना ते मुखिया बने हस, अपन हिसाब से तोर घर ला चला, तोर परिवार ला चला, तोर समाज ला कबा। और दुनिया के चक्कर में अगर तेरा बेना देखो 3 प्रकार के मन के रथे। एक होते अपन बुधिया, एक होते माइलोगिन बुधिया और एक होते पर बुधिया। लेकिन सुनी सबके चली सपन मन के, है ना। पर बुधिया काला कथे जान खुदाई हो, जिला दूसरा मन नकल देते ज्ञान देते, पर के बुधला मान करके अपन मुखियागिरी करते, 3 लगते पर बुधिया। दूसरा नंबर में
माई लोगिन बुधिया मतलब ओकर बागडोर ओकर घरवाली के हाथ में रहते, ओकर घरवाली जैसना कहीं ना तैसने करही शक्कर लान देबे तो आओ एक जन घरवाली है अपन घरवाला जानवर का है, नवा नवा बिहार होके आए रहे, एक हफ्ता हो रहा है अपन घरवाला ला जानवर का है, तो एक जन पड़ोसी सुनिस कैसे भैया एक हफ्ता नहीं होए नवा नवा बिहाव करके ला नेहस भौजी ला, वो तो भौजी है तो ला जानवर कथे दो चार झपड़ नहीं मारते जी, वो कथे नहीं मारन जी हमला जानवर कथे बने लागथे, तो कैसे बने लागथे पूछी सो पड़ोसिया जानवर कथे और जानवर लते सुनथस मेरे हम दो चार बुक कमा देते वो कथे हमला अच्छा लागते, कैसे काबर अच्छा लागते वो कथे तेनी जनस रे पगला बिहाव नहीं हो रहा है ना ता सगाई हुई समर मन के सगाई, ता सगाई में मैं फोन नंबर मांगे रहे हो ता का हुई थी है ना, ता फोन नंबर मांगे रहे हो ना सगाई में, तब मैं जब भी मोबाइल में ऐसे गोठियाओ तो ऐसे जान जान कहाँ होला है नी का साख है जान ऐसे कहा, तो वो मेरी जान है और मैं उसका वर हूँ, वर मतलब दूल्हा, तो वो मेरी जान है और मैं उसका वर हूँ इसलिए मैं जानवर हूँ। वो पड़ोसी कथे ते भाई के जानवर बने रहा है ना, ते जानवर कई जन मन अपन बीवी के बुद्धि में चल के अपन घर लखुहार कर डारते। एक जन आदमी बहुत अच्छा शब्द बोली कि शादी में मांग भराई की रस्म अदा करके, शादी में मांग भराई की रस्म अदा करके इस कदर पछता रहा हूं कि मैं अपनी बीवी की मांग पूरी करते करते मांग मांग के खा रहा हूं। तो दूसरे नंबर में होते माई लोगिन बुधिया और एक होते अपन बुधिया, सुनी सबके लेकिन करी सपन मन के, है ना, सब जन के सुन सबके विचार ले सुन लेकिन कर वही जो तुर दिल करते। एक मुखिया ला ये भी गुण मौजूद होना चाहिए। भरत जी महाराज ने ही बात लगी इसकी, हे भरत एक मुखिया ला मुंह की तरह होना चाहिए, सब शरीर के पालन पोषण करे ऐसे मुखिया होना चाहिए। और वैसे बात नहीं कि मुखिया बने के बाद में ते आधा जन ला अलग काटा पलवा में तौल, आधा जन ला अलग तराजू में तौल। देखो मुखिया बनना मतलब ते सबो जन ला संतुष्ट नहीं कर सकत, सब जन ला संतुष्ट करना मतलब मेचकाला तराजू में बैठारने के समान है। प्रैक्टिकल करके देखना मंदरौत के निवासी मन एक ठन तराजू पकड़ना, 4-5 ठन मिचकल धर के लाना, इसने तौलना, एक ठन मिचकल धर के बैठार बे फिर पचले कूदी, फिर मिचकल धर बैठार बे फिर कूदी। कहे का मतलब ये है कि ते जब मुखिया बनबे ना तो सब जना संतुष्ट नहीं कर सकस, देखने वाला तो अंदर में कहीं ना कहीं बुराई खोजी, है ना, देखे देखे के नजरिया है, देखने वाला मन चंदा में दाग ले देख डरता है, और देखने वाला गोबर में अगर सोना भी पड़े है ना तोला, अगर कहीं से भी हमला सीख मिले है ना, हमला ग्रहण करते रहना चाहिए, जहां से भी ज्ञान मिले हमला ग्रहण करना चाहिए। आओ प्यारा से और भजन आप सबके बीच में, बोल सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। दिल की आईने में ओ मेरे राम तुमको बसा
लिया चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा दो अक्षर श्री राम नाम जीना सिखा दिए मौला दो पंक्ति श्री राम कथा जीना सिखा दिए मौला दो अक्षर श्री राम नाम जीना सिखा दिए मौला दो पंक्ति श्री राम कथा जीना सिखा दिए मौला सुबह के भटके सामने सुबह के भटके सामने फिर ना सिखा डरे मौला दो अक्षर श्री राम नाम जीना सिखा दिए मौला दो पंक्ति श्री राम कथा जीना सिखा दिए मौला राम के नाम है बड़ भारी जादू मन के आबिसला कर लेते काबू राम के नाम है बड़ भारी जादू मन के आबिसला कर लेते काबू जिंदगी के रास्ता बाट माँ जिंदगी के रास्ता बाट माँ चलना सिखा डरे मौला दो अक्षर श्री राम नाम जीना सिखा दिए मौला दो पंक्ति श्री राम कथा जीना सिखा दिए मौला राम कथला जी हम मन भर के सुनते जिंदगी समझ जाते बिगड़ी हम बनते राम कथला जी हम मन भर के सुनते जिंदगी समझ जाते बिगड़ी हम बनते अमृत कसबानी खोल के अमृत कसबानी खोल के बोलना सिखा डरे मौला दो अक्षर श्री राम नाम जीना सिखा दिए मौला दो पंक्ति श्री राम कथा जीना सिखा डरे मौला
आखिर बरसे पानी। जब ले सुने हो मैं हराम की कहानी, फिर भी पिघल गए आखिर बरसे पानी। दुख तकलीफ संताप ला, दुख तकलीफ संताप ला, सहना सिखा डरे मुला। दो अक्षर श्री राम नाम, जीना सिखा दिए मौला। दो पंक्ति श्री राम कथा, जीना सिखा डरे मौला। सुबह के भटके शाम ले, सुबह के भटके शाम ले, फिरना सिखा डरे मौला। दो अक्षर श्री राम नाम, जीना सिखा दिए मौला। दो पंक्ति श्री राम कथा, जीना सिखा दिए मौला। चलना सिखा डरे मौला, बोलना सिखा दिए मौला। चलना सिखा डरे मौला। सियावर चंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, राम भक्त के का पहचान, हाथ में ताली चेहरा में मुस्कान। नहीं ताली मत बजाओ, पाप लागता। मत बजाओ, हाथ पिरात हुई न दई हो। राम भक्त के का पहचान, हाथ में ताली और चेहरा में मुस्कान, है ना। राम कथा अगर सुनने वाला अगर एक्टिव है ना, तो गोठियाने वाला भी अच्छा लगते। मैं तो कई झन ऐसे देखा था, अपन शरीर ऐसे सुस्त करे है, इतना टेंशन में है, जने मने टेंट और माइक के पैसा मोरे मोरे थोप दे के बरोबर। कई जन मन तो ऐसे दिखत है, जने मने अभी गोदी फेंक के आए जैसे, है ना। सज्जनों, मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, है ना। हर बीमारी की दवा नहीं दवा खाने में, हर बीमारी की दवा नहीं दवा खाने में, कुछ बीमारी चली जाती है मेरे दोस्त सहज मुस्काने में, सहज मुस्कुराने में। एक स्थिति मुस्कुराना चाहिए। अच्छा, के प्रकार के भक्त पावे, के प्रकार के भक्त श्रोता रहते, देखो 3 प्रकार के। एक जन रहते चम्मच की तरह, दाई मन हम भात सागरान थे न वो, आलू भाटा मुनगा बरी तजिन चम्मच में खोते रात दिन, टमाटर डाल के हल्दी मिर्चा मसाला। कभी ख्याल करके देखो चम्मच कितना मसाला बढ़िया बनाते, लेकिन ओकर स्वाद ला चखते हुआ ये तुम्हार मंदरौत की चम्मच चखतेगा। तो वैसने कई जन ऐसा श्रोता रहते जो राम कथा में बैठते, लेकिन राम कथा से कोई मतलब नहीं, जस के तस बैठे है, बस अपन शरीर ला रखे है, ध्यान हो करवा बंधी ढान गए। दूसरे नंबर में पत्थर की भांति श्रोता, जैसे एक ठन पत्थर ला तरिया में 1 साल ले बोर दिया जाए, अब 1 साल बाद में जाबे तो तरिया पत्थर कैसन हो रही दई है, कोने घुरे रही कथी, वो पत्थर जस के तस रही। वैसने राम कथम तो बैठी कई साल ले बैठते, कई दिन ले बैठी, लेकिन ओकर अंदर में कोई बदलाव न जाए, वो पत्थर के पत्थर बरोबर। अब एक जन होते पानी की तरह श्रोता, है ना। पानी में जब लाल कलर डाल देबे तो लाल हो जाही, हरा कलर डालबे तो हरा हो जाही, नीला कलर डालबे तो नीला हो जाही, पीला कलर डालबे पीला हो जाही। तो हमारे जीवन में हमला पानी की तरह श्रोता बनन, है ना। भावना के साथ में बहे के प्रयास करन। एक से एक श्रोता का एक गांव में राम कथा होता रहा 3 दिवस। 3 दिन जब राम कथा होता रहे ना, वो कथाकार जोरदार कथा का है, तो बिहनिया कुल एक जन डोकरी माता है, सबसे आगे घूम बैठे और कथाकार के कथा ला सुनी ना, और चेहरा में हमेशा मुस्कुराए हो। कथाकार जोरदार कथा का है, एक से एक प्रसंग कथा सुना है, डोके यो मुचमुचाए। कथाकार सोचे अरे मैं जो कथा कहत हूँ
वो कथा है ये डोकरी माता के जीवन सन में मैचिंग खात हुई का ऐसे सोचे हुआ और जोरदार कथा का है। अब 3 दिन के कथा जब समाप्त हो ना तो कथाकार है सोचिस नहीं मोला ये डोकरी माता के चरण ला स्पर्श करना चाहिए। 3 दिन ले राम कथा ला कहे है अब एक काबर मुचमुचाए डोकरी दाई कल पूछना तो चाहिए कम से कम। कथा समाप्त हुई समापन हो गए और समापन होने के बाद में कथाकार जब डोकरी के पास में गिस तो डोकरी के हरकत ला देख के कथाकार कट्ठल कट्ठल के हंसिस। कैसे हंसिस बताऊं? उसके होठों पे कुछ तो बात थी न जाने क्यों मुस्काती थी। वो डोकरी माता बैठे रहा घूमते है उसके होठों पे कुछ तो बात थी न जाने क्यों मुस्काती थी। कथाकार ने नजदीक जाके देखा तो डोकरी माखुर खाती थी। डोकरी माखुर खाती थी। तो एक से एक श्रोता सज्जनों अगर मान ले बात जैसे अभी बहुमत चलते हमारे देश में प्रजातंत्र है। त्रेता युग में 2 जन कैंडिडेट खड़े होते। एक जन कैंडिडेट रतीश भरत, एक जन कैंडिडेट रतीश राम, है ना? 2 जन खड़े होते 2 कैंडिडेट। एक जन संत के मुखारबिंद से सुनत रहे में कथा ला। एक डहर भरत ला खड़े कर दिया जाए, एक डहन राम ला खड़े कर दिया जाए तो वो संत बतात रही कि भरत ला 3 वोट मिलती। काकर वोट मिलती बताओ? पहली नंबर में मिलती 16 मंथरा के, है ना? दूसरे नंबर में माता कैकेयी के और तीसरा नंबर में काकर वोट मिलती। दिमाग लगाओ, खड़ा दिमाग दौड़ाओ। तीसरा नंबर में भरत ला मिलती काकर वोट, भगवान राम के वोट। भगवान राम अपन वोट ला भरत ला देतीस और भरत राम ला इतना चाहते कि अपन वोट ला खुद में न डाल करके भरत जी महाराज राम ला अपन मत ला देतीस। अभी के जमाना रहतीस तब जैसे अभी बहुमत चलते थे इसने वही बात लगी कि राज धर्म सर्वस अतनोई जिमी मन महा मनोरथ गोई। भगवान राम बताते मुखिया में क्या लक्षण होना चाहिए। मुखिया मुख्य समान होना चाहिए। राज धर्म कैसे निभाना चाहिए, है ना? राजनीति वास्तव में राजनीति बहुत बड़ी नीति है जी। राजनीति के अर्थ क्या होते? रा मतलब राक्षस, जा मने जबरदस्ती, नी मतलब होते नियम के विरुद्ध और ती मतलब होते तिगड़मबाजी। सबला जोड़ दे। जिन राक्षसी पना करके जबरदस्ती करके नियम के विरुद्ध चल करके तिगड़मबाजी करके जो सत्ता में बैठे ना ओला कथे मंत्री आजकल के दिन में सदा ना रहा है सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सज्जनों ये देश में ना धन अमर रही, न पद अमर रही, न रूप अमर रही, सब एक दिन नष्ट होने वाला है, सब नासवान है। वही राजधर्म के बात ला भरत जी महाराज रो रो के भगवान राम ला बनहुस मनईस, है ना? हे राम, हे भैया चल, ये अयोध्या नगरी के सिंहासन में तोर अधिकार है, मोर कोई अधिकार नहीं है ना? लेकिन भरत जी महाराज ला भगवान राम की नहीं भाई, 14 साल के बाद जब मैं वापस आऊं तब भले मैं पद में बैठूं, है ना? अब अपन 2 ठन खड़ाऊ ला दिस 2 ठन पद ला। वो पद का हरे राम नाम के पद, है ना? राम में 3 अक्षर तो है, अंग्रेजी में 3 अक्षर RAM। तो R के मतलब होते राइट और राइट मतलब जानते पढ़ी हमन, राइट मतलब होते सही। ए के मतलब होते एक्शन, एक्शन मतलब भूमिका। और M के मतलब होते मेन मतलब आदमी व्यक्ति। और राम ला तीनों ठन चीज ला जोड़ दे RAM, राइट एक्शन मैन। हिंदी में कहा जाए तो सही भूमिका का व्यक्ति, है ना?
एकर नाम की का है रामचरितमानस। राम के चरित्र है जनमानस पर। वही राजधर्म के बात ला भरत जी महाराज ला भगवान राम समझाते, जनकपुर के नर नारी मन समझाते, तीनों माता मन समझाते, लेकिन अंत में भगवान अपन निश्चय में अडिग है। आओ एक प्यारा से और भजन आप सबके बीच में। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियावर राम चंद्र की जय। धरती उजाला है, और सूरज आकाशमां। दुनिया उजाला है और सूरज आकाशमां। दुनिया उजाला है और सूरज आकाशमां। लाजवाब जिंदगी ला हंस के जियो रे भैया दुख सुख माँ। धरती उजाला है और सूरज आकाशमां। ये दुनिया उजाला है और चंदा आकाशमां। कोई लिखे कविता है, कोई लिखे कहानी रे भैया, कोई लिखे कहानी। मैं तो गीत लिखो है सुन के गुरबानी रे भैया, सुन के तुलसी के बानी। दुनिया के दुख ले दो मैं सत्संग के संग नाचो। अमृत रस पानी है और चंदन है माथे माँ। अमृत रस पानी है और चंदन है माथे माँ। लाजवाब जिंदगी ला हंस के जियो रे भैया दुख सुख माँ। ये धरती उजाला है और सूरज आकाशमां। ये दुनिया उजाला है और सूरज आकाशमां।
तुलसी के बहना रे भैया, पढ़ले तुलसी के बहना। जैसे मैं पढ़वा वैसे पढ़ मैना रे भैया, वैसे पढ़ मैना। सरगिले सुंदर लागत सत्संग, अमृत रस पानी है और चंदन है माथ माँ। अमृत रस पानी है और चंदन है माथ माँ। लाजवाब जिंदगी ला हंस के जियो रे भैया, दुख सुख माँ। धरती उजाला है और सूरज आकाश माँ। धरती उजाला है और चंदा आकाश माँ। धरती उजाला है और सूरज आकाश माँ। दुनिया उजाला है और सूरज आकाश माँ। जोरदार जयकारा हो जाए। बोल सियापति रामचंद्र की। भोजन करेल का हाथ खाओ जाओ, भूख नहीं लागे है, लागे है तेमन जाओ, बाकी जन मन जिन जिन नहीं लागे तेमन बैठे रहो कथो। सज्जनों, जाते वक्त भरत जी महाराज ने भगवान राम है तो उनका आदेश राम नाम के 2 पद। प्रभु करी कृपा पावरी दिनी सादर भरत शीस धरी लीन्ही। दूठन अपन पादुका लदिस चरण पादुका। और चरण पादुका ल जब भरत जी महाराज लदिस तो भरत जी महाराज और चरण पादुका अपन शीस में रखिस। और शीस में रखने के बाद में भगवान राम ले बात में कहिस कि भैया ठीक बात है, तोर चरण के पादुका ला में सिंहासन में रख के 14 साल तोर इंतजार करहूं, लेकिन एक ठन शर्त है मोर का। 14 साल में कहीं एक दिन ते आए बार लेट कर देना ते तोर भरत ला जिंदा नहीं पाबे। ये होते भाई है ना, भाई सही हित नहीं ना भाई सही बैर नहीं। भाई और भाई में जब प्रतिकार होता है, भाई और भाई में जब प्रतिकार होता है तो एक की जीत और एक का हार होता है। कौरव और पांडव में जब प्रतिकार हुआ तो पांडव की जीत और कौरव का हार हुआ। बाली और सुग्रीव में जब प्रतिकार हुआ तो सुग्रीव की जीत और बाली का हार हुआ, है ना। सज्जनों, आजकल हमार जीवन ला देखन हमार भाई भाई में सुम्मत है का, सुम्मत नाम के चीजें नहीं है। एक भीतर उंधना घुस जाते तेकर पर झगड़ा लड़ाई मार पीट, ये तो चलत है हमारे जीवन में। 2 जन भाई रहे और 2 जन भाई मन ना सब चीज ला बांट दरिस। 30 एकड़ खेत रहिस, 30 एकड़ खेत ला 15-15 एकड़ बांट दरिस। जतिक बांटे के चीज रिस ना सब ला बांट दरिन। 3 ठन चीज बांटत नहीं बनिस गा। और काका पहली नंबर में गाय है ना, गाय ला कैसे काट के थोड़े बांटी त गाय है बांटत नहीं बनिस। अब एक ठन रहिस पपीता के पेड़, वो बांटत नहीं बनिस। और तीसरा नंबर मेरी सुकर पास उकर में उकर पुरखा वाला कंबल, उकर बाप दादा मन ओढ़े 3 वाला कंबल। अब ये 3 चीज है बांटे नहीं बनिस। तब बड़े भाई बंटवारा करिस 3 ठन चीज के। बड़े भाई अपन छोटे भाई की छोटे कथे काय हरे बिया काय रे। बड़े भाई कथे गाय के मुंह डान तोर और पिछू डाना मोर। तब पेरा भूसल छोटे भाई खवाए। बड़े भाई पिछू डान बंटवारा मिले दूध ला दूध हो के अपन पिए रोज दिन। दूसरे नंबर में पपीता के पेड़ के बंटवारा करिस। छोटे कथे छोटे काए भैया ये पपीता के ऊपर दहाना मोर खाली दहाना तोर। तब पानी डाले छोटे भाई, बड़े बड़े पाका पपीता खाए बड़े भाई। और तीसरा नंबर में कंबर के बंटवारा करिस। अपन छोटे भाई कथे छोटे भाई
कैसे करबो जी रात के ते धरबे दिन के ओ कथे तिहिच तो बांटा तब बिया तिहिच बांट दान दुनुल तो बांटता रे तो बड़े भाई कथे दिन मान तोर रात गुन मोर तो दिन मान को कंबल होड़ीगा अब अपन बड़े भाई के अन्याय ला देख करके ये आदमी ये छोटे भाई के मन है तो व्यथित हो गए और व्यथित हो गए घर द्वार ला छोड़ के जात रहे बीच में मिली सोलह एक जन संत और संत अपन वेदना बताइस कि हे गुरुदेव मोर बड़े भाई हमर साथ में अन्याय करे है कैसे नहीं अन्याय करे है गाय ला बंटवारा करे है मुंह डाला मोला दे पेरा भूसा में खवा था पानी में पिलत हूं बाल्टी बाल्टी दूध लपन दूह के लेते पपीता के पेड़ के बंटवारा करे खाली डाला मोला दे जड़ी डाल जड़ी दान का रही महाराज थी बताना ऊपर के फल्लापन खाते पाका पाका पपीता और तीसरा नंबर में कंबल बंटवारा करे दिन मान मोला दे रात के में कस के जाड़ मरथो तब वो गुरुदेव वो संत महात्मा कर कान में ठन दवाई दिस और कथे में थोड़ा फार्मूला बतात हो ते जा करके प्रैक्टिकल करबे के कान में फार्मूला बतेस सेकंड दिन ओकर छोटे भाई फार्मूला ला सूत्र लागू करिस बिहना होइस और बिहना होइस न तहन बिल्कुल बेरह निकलत रहे बड़े भाई एक ठन बाल्टी पकड़िस और दूध दुहई पर जैसे गाय के थन के नीचे में गिस है ना छोटे भाई रहा थे एक ठन बड़े जने के लाठी में गाय के थोतनल रटाक ले मारिस और गाय के थोतनल जब रटाक ले मारिस तो गाय छटारा नहीं मारिस का वो बड़े भाई के छाती में जब लात पड़िस नहीं गाय के छटारा 5 हाथ धोरिया फेंकिस हुआ बड़े भाई कहते कैसे करते जी छोटे भाई कहते का करूं भैया मुंह डाना मोरे पिछू डाना तोरे मोर मुंह डान के बंटवारल में कैसे ने करूं ते तो डाल संभाल दूसरा दिन में दूसरा नंबर के बंटवारा ओकर फार्मूला यूज करिस दूसरा नंबर के फार्मूला का बड़े जनिक टंगियल धरिस कुल्हाड़ी और भिनिया कुल तन तन गिस पपीता के पेड़ के नीचे में और उठा के काटे बार उठात रिस कुल्हाड़ी ला टंगिया ला बड़े भाई कहते कैसे करते जी छोटे भाई कहते तेही तो बंटवारा करे हस जी पपीता के ऊपर डहाना तोरे और खाली डहाना मोरे ते तोर ऊपर डहाला संभाल में मोर खाली डहाला संभालो तब पपीता के तरीच नहीं रही तो काम में फल ही पपीता तीसरा नंबर में तीसरा सूत्र लागू करिस तीसरा फार्मूला रात के बड़े भाई के कंबल के बंटवारा दिस दिन मान छोटे भाई के तो छोटे भाई रहे ना तो कंबल ला अपन पुरखौती वाला कंबल ला टंकी के पानी में गरगद ले बोर दिस बड़े भाई आई देखिस कैसे करे जी ओ कथे रात गुन तोर बंटवारे दिन मान मोर बंटवारे में कैसे न करो सज्जनों कहानी भले छोटे से है लेकिन हमारे जीवन से मैच करने वाला है हम अपन भाई के साथ में ऐसा अपमान अनादर अन्याय मत करन जेकर से हमारे भाई ला हमला ठेस पहुंचे कहानी के भाव यही है आओ एक प्यारा से और भजन आप सबके बीच में बोले सियापति रामचंद्र की जय आओ चलो पीला बत्ती के संकेत हेलो माता जी के एक भजन हो जाए देशभक्ति लीजिए सिया राम चंद्र की जय
चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन एक घर सुना सुना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कहो कब आओगे कि तुम बिन एक घर सुना सुना है। कभी ममता की, प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है, साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, मुट्ठी का काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ यही हर खत में पूछे मेरी माँ के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन एक घर सुना सुना है।
कुर्बान उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में, उसी के छाँव में कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं एक दिन सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ
लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। दोस्तों साथियों हम चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपनी हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों हम चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। बोल सियावर राम चंद्र की जय। हेलो